1 करोड़ रुपया कैश और ये दोनों गाड़ियाँ लो और मेरी बेटी की जिंदगी से दफा हो जाओ। हाँ धीरज, पापा बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। खुद ही देखो, 1 करोड़ रुपए, इससे तुम आराम से कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। दो गाड़ियाँ, हर एक गाड़ी नौकरों को भी दे दोगे ना, तो भी तुम्हारे पास खुद के लिए एक बहुत अच्छी गाड़ी बच जाएगी। अब सोच लो, अगर तुम इन पैसों से कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर लेते हो तो कोई भी लड़की तुमसे आराम से शादी कर लेगी। ये पैसे लो और मेरी जिंदगी से निकल जाओ। ऐश्वर्या, ये सब क्या है? आप सब लोग मिलके मेरा मजाक बना रहे हो? और तुम्हारे पापा को क्या लगता है कि मुझे पैसे का और गाड़ी का लालच देंगे तो क्या मेरा प्यार बिक जाएगा? ऐश्वर्या, मुझे ना तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे हमें 2 साल हो चुके हैं साथ में और आज तक तुम यही नहीं समझ पाई कि मुझे पैसा नहीं, तुम चाहिए हो। और अगर तुम्हारी समझ में आ गई है तो अपने पापा को समझा दो कि मेरा प्यार बिकाऊ नहीं है। धीरज, मुझे पता है तुम्हारा प्यार बिकाऊ नहीं है, पर तुम खुद ही देखो ना, दो इतनी महंगी गाड़ियाँ, इतने सारे पैसे। अरे इससे तुम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लोगे ना, तो कोई भी लड़की तुमसे यूं पट जाएगी और शादी करने के लिए भी तैयार हो जाएगी। तो फिर तुम्हें मैं ही क्यों चाहिए? ये कैसा लड़का पसंद किया है तूने? माना देखने में सुंदर है और इसकी हाइट भी ठीक ठाक है, मगर मुझे तो यही लगता है इसमें दिमाग नाम की चीज नहीं है। 2 लग्जरी गाड़ी और 1 करोड़ रुपया कैश इसे मैं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये इसे ठुकरा रहा है। इतना अच्छा ऑफर कौन ठुकराता है? बेटा, मुझे तो ये लड़का तेरे लिए ठीक नहीं लग रहा। मैं तो इससे तेरी शादी कभी नहीं करवाने वाला। पापा, आप ना बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज मुझे भी ये रियलाइज हो गया कि इस लड़के में ना दिमाग नाम की चीज नहीं है। अरे प्यार तो इससे मैं भी बहुत करती थी, लेकिन आज इसकी ये हरकतें देखने के बाद ना मैं भी इससे शादी नहीं करना चाहती हूँ। आप खुद ही सोचो, इतना अच्छा मौका, इतना अच्छा ऑफर कौन ठुकराता है? लेकिन हाँ, मैंने अब डिसाइड कर लिया है पापा, मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी है। अरे इतने बददिमाग लड़के से शादी नहीं करना चाहती मैं। अरे मुझे छोड़ो, ऐसे बेवकूफ लड़के से कौन ही शादी करना चाहेगा? कोई बात नहीं ऐश्वर्या, मैं तुम्हारे और तुम्हारे पापा की नज़रों में ना बेवकूफ़ी से ही, लेकिन मेरा डिसीजन नहीं बदलने वाला, क्योंकि मैं तुम्हारे पापा के पैसे पे नहीं पलने वाला। और मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, वो सब ऊपर वाले के हाथ में है। मैं किसी के भीख में दिए हुए पैसे नहीं ले सकता, चाहे मेरे पास बड़ा घर हो या छोटा घर हो। मैं अपने बलबूते पे खुश रखना चाहता हूँ तुम्हें, ना कि किसी के भीख में दिए हुए पैसों से। मैं दिन रात मेहनत करूँगा, चाहे मेरे पास छोटी सी बाइक क्यों ना हो, मैं उस पर तुम्हें घुमाया करूँगा और तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। चाहे 5 रुपये हो या 50,000, मैं अपनी मेहनत की कमाई के खर्च करूँगा तुम्हारे ऊपर, लेकिन किसी की भीख दिए हुए पैसे नहीं। जितना प्यार मैंने तुमसे किया है, अगर मैंने किसी और लड़की से किया होता ना, तो ये सब कुछ सुनने को नहीं मिलता। मुझे लगता था कि प्यार में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, लेकिन आज तुम्हें और तुम्हारे पापा को देख के मैं एक चीज़ तो समझ गया कि पैसे में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। लेकिन मैं थोड़ा अलग सोच का इंसान हूँ, मुझे पैसे से ज़्यादा ना प्यार पे भरोसा है। और हाँ, अगर तुम मेरा साथ देती ना, तो ऐसी 2 गाड़ियाँ नहीं, 1000 गाड़ियाँ खड़ी कर देता। अबे ओ, ये प्यार व्यार की बातें छोड़ो। ये सब कुछ फिल्मों में ही अच्छा लगता है, असली ज़िंदगी में नहीं। ये तुम्हारे पास सुनहरा मौका है। 2 लग्जरी गाड़ियाँ और 1 करोड़ रुपया कैश लो और मेरी बेटी की ज़िंदगी से निकल जाओ। ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। हाँ धीरज, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और तुम खुद ही सोचो ना, तुम एक मामूली सी नौकरी करते हो, जितनी तुम्हारी महीने की तनख्वाह है ना, उतने का तो मैं मेकअप खरीद लेती हूँ। अरे अभी मेरे सारे खर्चे मेरे पापा उठाते हैं। कल को मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे घर आऊंगी तो अपने पापा से तो खर्चा नहीं मांगूंगी ना, तुमसे पैसे मांगूंगी। तब तुम मेरे शौक पूरे नहीं कर पाओगे, तो कैसे चलेगी हमारी जिंदगी? देखो, तुमने मेरा बहुत वक्त ख़राब कर लिया, अब और वक्त ना ख़राब करो। ये मेरी इकलौती बेटी है। मैं अपनी बेटी की शादी अपने से भी अमीर ख़ानदान में करूँगा। तू कुछ भी कर ले, मैं अपनी बेटी की शादी तुझ जैसे गरीब से नहीं करवाऊँगा। तेरे पास अभी भी मौका है, तू ये पैसे और ये दोनों गाड़ियाँ ले और मेरी बेटी की ज़िंदगी से निकल जा। देखो अंकल, मैं आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, मेरा डिसीज़न फाइनल है। अगर मुझे अपनी लाइफ में चाहिए तो सिर्फ ऐश्वर्या चाहिए, नहीं तो मुझे आपके दिए हुए 2 रुपये भी नहीं चाहिए। आपकी दौलत आपको मुबारक हो। मैं चलता हूँ। सुनो, वाह बेटा वाह, मान गए तुझे। पर तू एक बात बता, तूने प्यार और पैसे के बीच में प्यार को ही क्यों चुना? अंकल जी, पैसा तो ऐसी चीज़ है, आज आपके पास है, कल किसी और के पास होगा और शायद कभी ना कभी मेरे पास भी होगा। लेकिन प्यार तो ज़िंदगी भर रहता है ना। और जितना प्यार मैं ऐश्वर्या से करता हूँ, शायद मैं खुद से भी नहीं करता। और ऐश्वर्या ने मेरा साथ दिया तो मैं पूरी दुनिया जीत लूँगा। अच्छा, अब आप दोनों मुझे बताओगे कि ये सब चल क्या रहा था? वो क्या है ना धीरज, पापा और मैं तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट ले रहे थे।
पापा को लग रहा था कि तुम सिर्फ मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसों से प्यार करते हो, इसीलिए बस वो देखना चाहते थे कि अगर वो मेरे बदले में तुम्हें ये सब गाड़ियाँ और पैसे ऑफर करेंगे तो तुम किसे चूज करते हो। और देखो तुमने ये टेस्ट पास कर लिया। अब बताइए पापा, कैसा लगा लड़का? क्या बात है बेटा, मैं हार गया, तुम जीत गई। क्या पसंद है तुम्हारी? बेटा आप ये बताओ, आप अपने मम्मी पापा से मुझे कब मिलवा रहे हो? आप बोलो तो मैं कल ही ले आता हूँ, शुभ काम में देरी कैसी। ठीक है बेटा, फिर कल मिलते हैं आपके मम्मी पापा से। लेकिन अब ये रिश्ता मुझे एक ही शर्त पे मंजूर होगा। कैसी शर्त? मुझे ऐश्वर्या के साथ साथ ये सब कुछ भी चाहिए। वैसे भी सब कुछ तुम्हारा ही है, जो मेरा वो तुम्हारा।